नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो फंसी हुई सीटों का एग्जिट पोल अभी देख रहे हैं आप, और अब तक आपने 2 राज्यों का आंकड़ा देखा, समझा, जाना। अब बारी है राजस्थान की। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में त्रिशंकु और कांग्रेस को भी बढ़त दिख रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां टक्कर कांटे की है, मार्जिन बहुत कम है। आज उसी कांटे की टक्कर वाली सीटों का पोस्टमार्टम अभी होगा। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सरकार आ रही है और जनता ने खेल नहीं खेला कर दिया है। 2 तरह का आंकड़ा आ रहा है जिसमें बीजेपी भी प्लस कर रही है, कांग्रेस भी प्लस कर रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी जो दावा कर रही थी वो दावा फेल हो गया। राजस्थान की नब्ज को हम जानते हैं। इस सरकार की विदाई तय है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। कांग्रेस का जितना जो सर्वे में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा बढ़कर के कांग्रेस की सीटें राजस्थान में आने वाली। पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। तो सबके अपने अपने दावे, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि होना क्या है। इशारा जो मिल रहा है राजस्थान को लेकर, उससे बीजेपी खुश नजर आ रही है। आपके सामने जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजस्थान का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, उसका क्या इशारा है, उसे भी हम समझेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी होंगे। ये देखिए, कांग्रेस 71 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 94 से 114 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये सी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब पोल्स और पोल की बात की जाए, यानी एक वो आंकड़ा जो तमाम जो पोल्स हुए हैं उसके आधार पर जो औसत निकल रहा है वो क्या कहता है, वो देखिए। इस पर जरा गौर फरमाइएगा। नीचे जो सबसे नीचे आंकड़ा देख रहे हैं, लाल रंग की जो पट्टी आपको नजर आ रही है, बीजेपी यहां पर 103 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 85 और 11 अन्य के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, इस लिहाज से सर्वे के जो औसत निकाले गए हैं उसके आधार पर लग रहा है कि बीजेपी यहां पर राजस्थान में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बार बार हम आपको कह रहे हैं ये सर्वे है, नतीजा 3 तारीख को आएगा और सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन तमाम जो मेहमान हैं उनसे जरा मैं बातचीत कर लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले हैं। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। विजय जी हमारे साथ हैं। जैनेंद्र भी जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी आप ही के पास में आऊंगा। राजस्थान में क्या दिक्कत हुई, कुछ आकलन आप लोग लगा पा रहे हैं अगर आप बीजेपी से पिछड़ रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, ये आपका एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल में कांग्रेस की कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं, बड़ा अच्छा प्रशासन दिया, और वो योजनाओं से वहां की जनता को बहुत ही अच्छा लाभ भी हुआ और उससे जनता खुशहाल भी हुई और प्रदेश आगे भी बढ़ा है। बीजेपी के पास न वहां कोई चेहरा था न कोई वहां मुद्दा था। और अब बीजेपी को लोग क्यों वोट करेंगे, किस लिए वोट करेंगे? आप सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करके चाहते हैं कि बार बार उसी काठ की हांडी को चढ़ा करके अपनी खिचड़ी पका लें, तो लोग, जनता ये समझ चुकी है। जनता को सुविधाएं चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, सुशासन चाहिए, रोजी रोजगार और कारोबार चाहिए। वो सब गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में बखूबी दिया है। आप देखिए, जो हेल्थ सुविधाएं हैं वहां पे, जो ट्रीटमेंट के 25 लाख लिमिट तक का है और तमाम योजनाएं हैं, तो वो एक पब्लिक के लिए यही सब तो चाहिए सरकार से। बीजेपी का तो सिर्फ एक एजेंडा होता है, बांटो राज करो, लड़ाओ भिड़ाओ, नफरत फैला के डिवाइड करके किसी तरह से वोट लेने का प्रयास करो। और बीजेपी वहां पे ये नहीं कह पाई कि हमारे ये पिछली सरकार का काम है, या मोदी जी भी नहीं कह पाए कि हमारी ये केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं।
या हमारे ये देखिए बड़े काबिल ये नेता हैं, आप इनके लिए वोट करिए, तो वो राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में जी, मैं आपकी बात समझ गया। एक तरफ से मतलब आप बिल्कुल आश्वस्त है पूरी तरीके से कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। मैं आगे भी उस पर बात करूंगा, एक्सपर्ट्स का भी मैं रुख करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सीकर जरा चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, क्या हलचल वहां पर आपको नजर आ रही है? नतीजों का भी इंतजार है और जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, और एग्जिट पोल ने बल्कि बेचैनी बढ़ा दी है। राजस्थान में तो जैसा आप जानते हैं हर 5 सालों पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली। चुनाव के दौरान भी हम लोग साफ तौर पर देख पा रहे थे कि बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है और वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही दिख रहा है एग्जिट पोल में। कुछ एग्जिट पोल जैसे हमने सी वोटर का जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें बीजेपी आगे है, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे, और इसी वजह से दोनों ही खेमों में नतीजों के दिन को लेकर तैयारी चल रही है। और आम लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, सीकर में मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, सी वोटर के सर्वे में बीजेपी आगे दिख रही है सरकार बनाती हुई, कुछ सर्वे में कांग्रेस आगे है। आप लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, बदलाव जरूरी है, अभी बस आगे इसलिए जाता हूं। बस आ गई। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कौन आगे है, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसकी क्या वजह? क्या वजह? इससे पूछो। आप कहां से हैं? राजस्थान से, सीकर से। सीकर से ही हो, तो आप बताओ किसकी हवा है, कौन आगे? बीजेपी की है। बीजेपी की आगे है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बने? हम सर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की चाहते हैं, बट लग रहा है ऐसा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, आप कांग्रेस की चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? इस बार गहलोत सरकार ने काम बहुत किया है, बट तो भी सरकार आएगी। वैसे राजस्थान में ऐसा रूटीन बन गया है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ऐसी रेट को देख तो बीजेपी लग रही है हमको। बात सुन रहे हैं आप अखिलेश किस तरीके से जो मानते हैं कि गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, उन्हें भी लग रहा है कि बीजेपी सरकार में आ सकती है। और यही वजह है कि चूंकि सरकार के काम को लेकर लोग संतुष्ट थे, इस वजह से कांग्रेस ने काफी कड़ा मुकाबला दिया। लेकिन जो परंपरा रही है, शायद इस बार भी वैसा ही कुछ हो जो रिफ्लेक्ट किया है सी वोटर के सर्वे में कि कांग्रेस बीजेपी कुछ सीटों से आगे है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मैं आऊंगा जैनेंद्र, मैं आऊंगा, कुछ और लोगों से आप बात करिएगा, लेकिन दरअसल दर्शकों को यह समझाना भी बड़ा जरूरी हो जा रहा है कि क्यों आखिर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये जो कांटे की टक्कर दिख रही है, या नतीजे के दिन क्या होगा फिलहाल पुख्ता तौर पर क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ सीटें हैं जहां पर आप देखेंगे कि मार्जिन बहुत कम है। ये राजस्थान का हम जो आपको हाल दिखा रहे हैं, आप देखिए यहां पर कांटे की टक्कर जो है 46 सीटों पर बीजेपी 11, कांग्रेस 21, अन्य 14 के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जो कांटे की टक्कर है उसके लिहाज से हम बात बता रहे हैं। टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ अगर गई तो क्या होगा आप समझिए, तब बीजेपी 130 से 140 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 55 से 65, यानी यह फासला तब बहुत बड़ा हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यह तो एक स्थिति हमने आपको बताई। एक और स्थिति समझिए, टक्कर वाली सीट कांग्रेस के पक्ष में अगर गई तो क्या होगा, तब आप देख रहे हैं कांग्रेस 91 से 101 और बीजेपी 88 से 98 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ संजय जी मौजूद हैं, इसके बारे में आपको और विस्तार से वही समझाएंगे, बताएंगे। संजय जी, ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसके पीछे क्या परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आपको नजर आते हैं? देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं, इसमें तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में देखिए आप, कुछ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है, कुछ कहते हैं कांग्रेस को बढ़त है। बहुत करीबी मुकाबला दिखाई पड़ता है, बढ़त किसी की भी हो। तो जिन संभावनाओं की बात करें, सारी संभावनाएं अभी खुली हैं। मुझे लगता है अगले 48 घंटे तक सारी संभावनाएं खुली हैं। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, इस वक्त तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जो हम राजस्थान के संदर्भ में कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठा। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अजय जी, आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं जुड़ पाए थे, अखिलेश जी हमारे साथ है कांग्रेस से। वो कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल जो है इस पर मत जाइए, एग्जिट पोल का इंतजार करिए। और आपके पास, बीजेपी के पास तो ना वहां पर कोई चेहरा था ना नीति है, तो ये हो ही नहीं सकता कि बीजेपी वहां सरकार बना ले, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मुगालते में रहने दीजिए इनको। एक चुनाव में नारा होता है, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये किससे बात कर रहे हैं? चचा जी को वैसे भी उम्र का असर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, और हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर बूथ पे भी पन्ना प्रमुख होता है, और उससे हम रिपोर्ट लेते हैं। अगर किसी सैंपल साइज वगैरह का
5,000 7,000, अरे चाचा बीच में क्यों बोल रहे हैं? किसी सैंपल साइज किसी का 5,000 7,000 12,000 15,000 होता है, तो हर विधानसभा में हमारे पास सैंपल साइज कम से कम 25-30 हजार का होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? चलिए, बहुत बधाई हो आपकी, मोदी जी से आप कम उम्र के हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उन्हीं की तरह और भी लंबा जीवन हो आपका। अब सुनिए, राजस्थान में कांग्रेस 50 का आंकड़ा अगर पार कर जाएगी ना, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, राजस्थान स्वीप करेंगे हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान हम लोग स्वीप करने जा रहे हैं और कांग्रेस के देखिएगा कितनी बुरी हालत होने वाली है। और जहां तक रही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, फिर ड्यू रेस्पेक्ट, मैं बिल्कुल एग्जिट पोल पे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मानता हूं, लेकिन मैं सब एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं। तीनों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये मैं दावा कर रहा हूं। परसों हम लोग फिर मिलेंगे। कांग्रेस बदहवासी की हालत में है, कभी इधर कभी उधर। हम राजस्थान जीते, कहां से जीतेंगे राजस्थान भैया? गहलोत हरा रहे थे पायलट को, पायलट हरा रहे थे गहलोत को। रेप कैपिटल बना दिया राजस्थान को आपने, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया, भ्रष्टाचार ऐसे कि लाल डायरी से लेके काली डायरी तक चल रही थी। कहां हैं आप? कहां पे जीतेंगे? कौन सी सीट जीतेंगे? एक सीट नाम बता दीजिए आप, यहाँ पे आप जीत सका, आप डंका बजा सकते हैं कि नहीं ये तो हम जीतेंगे। अच्छा, जनता कह रही है भाग गहलोत, भाग गहलोत, भाग गहलोत। अब आप दिक्कत आप लोग के साथ ये है कि आपके पास अब लीडरशिप, हमारी लीडरशिप पे आप सवाल उठा रहे हैं। हम तो लीडर्स बनाते हैं, संयुक्त लीडरशिप पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा नया लीडर आ जाएगा। आपके पास तो लीडरशिप नहीं है गहलोत जी के पास। अजय जी, अखिलेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आता हूं उस पर, लेकिन जरा दर्शकों को कुछ और भी मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है, अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, क्यों हो रहा है? उसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जातियों का जो आंकड़ा है उसमें कौन कहां पर है वो जरा आप समझिए, क्योंकि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई जाति है, जाति के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। अब कांग्रेस को देखिए, एससी एसटी के वोट तो बहुत मिल रहे हैं, 57% एससी के वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एसटी के वोट 51% मिल रहे हैं, मुस्लिमों के 83%, सवर्ण के 22%, जाट 36%, गुर्जर 39% और ओबीसी 29%। लेकिन जब बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में एससी और एसटी के वोट तो कम मिल रहे हैं, लेकिन सवर्णों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। कांग्रेस से 62% वोट सवर्णों के मिल रहे हैं बीजेपी को। और यही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है, गौर करिएगा, गुर्जरों के वोट के लिहाज से अगर आप देखें 43% बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, जबकि सचिन पायलट के तौर पर कांग्रेस के पास एक बड़े गुर्जर नेता हैं। वहीं ओबीसी के वोट भी बीजेपी को ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत जो कि वहां पर कांग्रेस के चेहरे हैं, सीएम हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो क्या इन दोनों बड़े नेताओं के होने के बावजूद इनके समुदाय के लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल विजय जी आपसे है मेरा, इसके पीछे आपको क्या फैक्टर नजर आता है? ये जो जातियों का गणित हमने समझाया, देखिए जातियों में जैसे आपने जिक्र किया वो बहुत ठीक लग रहा है मुझे। और गुर्जर वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास गया है तो वो उसकी वजह एक तो ये है कि सचिन पायलट के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट पिछले 5 साल में हुआ, पिछली बार बड़ी उम्मीद थी गुर्जर को कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे सचिन पायलट, तो शायद पूरा वोट उनके साथ था, अधिकतर वोट उनके साथ था। इस बार उसमें से काफ़ी वोट यहाँ पर गया है। ओबीसी को लेकर भले ही कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करते रहे और अशोक गहलोत बिना किसी विवाद के सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं राजस्थान में, लेकिन ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और नरेंद्र मोदी उसमें उनका बड़ा चेहरा होते हैं। वो एक बड़ा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी को, अशोक गहलोत को न्यूट्रलाइज करता है ओबीसी वोट को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी वोट आया है। एक बात मैं जो समझ रहा हूँ इस चुनाव में, एक तो जो अशोक गहलोत जी ने कहा वो बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि धार्मिक मुद्दा रहा कि नहीं रहा, यानी कि पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ। मैं देख रहा था पूरा इलेक्शन की जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफ़ी जगहों पर जहाँ पर माइनॉरिटी वोट है उसमें से 50% से ज़्यादा पर वोट परसेंटेज ज़्यादा बड़ा है। 37 सीटें ऐसी हैं राजस्थान की जहाँ पर 80% से ज़्यादा वोट हुआ। उसमें तिजारा और पोखरण जैसी सीट भी है जो बहुत हाईली पोलराइज सीट मानी जाती है, कामा सीट मानी जाती है, तो वो हाईली पोलराइज सीट है। और करीब 45-50 सीटें हैं जहां पर जो दूसरी पार्टीज हैं, बीएसपी है, आरएलपी है, बीएपी है, बीटीपी है, सीपीएम है, उनका वोट करेगा। और 19 बागी भारतीय जनता पार्टी के और 16 बागी कांग्रेस के हैं जो इन नतीजों को असर डाल सकते हैं। अभी आप जिनेंद्र जो हैं सीकर में खड़े थे, सीकर जो है कांग्रेस का वो माना जाता है, इलाका माना जाता है, शेखावाटी का पूरा इलाका, और गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहाँ के लोग, जिसमें एक वोटर ने आपको कहा कि वो चाहते कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो आएगी बीजेपी की सरकार, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि शेखावाटी और ढूंढाड़ में अगर बीजेपी
ठीक से परफॉर्म करती है तो वो सरकार बना सकती है वहाँ। ठीक है। अब अखिलेश जी, ये जो हमने आंकड़ा दिखाया उसी से जुड़ा सवाल मेरा आपसे है कि आप जो बार बार बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन राजस्थान में जी, आपके यहाँ कांग्रेस के खेमे में कहीं ये दिक्कत तो नहीं हो रही है कि चेहरे की ही लड़ाई हो गई, इस वजह से नुकसान ना हो जाए, अंदर खाने किसी तरह की कोई बगावत हो? देखिए, इसके पहले भी चुनाव हुए, चाहे हिमाचल के रहे हो चाहे कर्नाटक के रहे हो, हमारे आलोक भाई जो है इसी तरह के दिन में ही सपने देख करके बताते थे कि कहां 50 सीट क्रॉस कर रही है कांग्रेस, और परिणाम पता है क्या आया, और आज भी वही कर रहे हैं। तो इनका रटा रटाया इन भाजपाइयों को जो व्हाट्सएप पे पढ़ा दिया जाता है, याद करा दिया जाता है, वो अपना बताते रहते, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। परिणाम आएगा तो दिख जाएगा, इनको भी दिखा भी है अतीत में। हमारे पास गैलेक्सीज है लीडरों की, बीजेपी के पास हम दो, हमारे दो के अलावा कोई नहीं है। कोई किस तरह से वसुंधरा को वहां पे प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, वो मंच से लगाए, नीचे से लगाए, कमेटियों से लगाए, प्रचार में लगाए, भाषणों से लगाया, सब जगह दिखा है। सिर्फ उनको नहीं, जो सीटिंग सीएम है मध्य प्रदेश में, चाहे उनको हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, सब जगह की बात बता रहा हूँ। तो वहां तो सिर्फ दो है, तीसरा तो अगर छाये में भी उसकी फोटो आ जाए तो वो धकिया के बाहर आ जाता है, चाहे वो जिस लेवल का नेता हो, वहां पकड़ के खींच दिया जाएगा अगर प्रेम में आएगा, चाहे वो कोई हो। तो ये हमारे यहाँ जो आप ठीक है अखिलेश जी, थोड़ा समय की कमी है, जरा अजय जी को जल्दी रिस्पॉन्ड लीडरों की गैलेक्सी है हमारे यहाँ। अजय आलोक, हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि लीडरों की गैलेक्सी है इनके यहाँ कितने लीडरों की गैलेक्सी है? तो सबसे बड़े मूर्खानंद को अपना टॉप लीडर बना के क्यों रखा हुआ है भाई? लीडरों की गैलेक्सी है तो उतारिए किसी को अच्छे को। दिन भर एक ही रटे रहते हैं कि लीडरों की गैलेक्सी है। लीडर ही तो नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा लीडर है आपके यहाँ, और ज्यादा जोगी मठ उजार, वही हाल हो गया आपका। हर स्टेट में तो लड़ते लड़ते सारे स्टेट को बर्बाद कर दिया, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। एक सीएम बनने के लिए दूसरे सीएम से लड़ते ही रहता है। ऐसी नहीं चाहिए देश को, आपकी जरूरत नहीं है। और एक दो स्टेट गलती से जीत जाते हैं तो जानते हैं वो अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि जब आप 5 साल वहां रूल करते हैं तो इंश्योर कर लेते हैं। मैं रोक रहा हूं कि किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। किरोड़ी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में सीएम कौन बनेगा आपके यहाँ? कांग्रेस बार बार चेहरे पर ही सवाल पूछ रही है आपसे, चुनाव में भी यही पूछा गया था। सीएम तो चूंकि हमने कमल के फूल और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है, तो सेंट्रल लीडरशिप प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री बनने वालों की कोई कमी नहीं है। नहीं तो कमी नहीं है तो उसमें 2-4 नाम बता तो दीजिए, कौन हो सकते हैं? नहीं, वो सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, हम बताने की स्थिति में नहीं है। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, उसको उजागर नहीं किया जा सकता, संभव भी नहीं है कौन बनेगा बताया जाना। आपके समर्थक तो आपके लिए भी खूब नारे लगा रहे हैं, क्या आप हैं कि नहीं इस दौड़ में? आप जानते हो किरोड़ी लाल जी, ना कहीं कोई नारा नहीं, कोई नारा आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ऐसा नारा हमारे समर्थकों ने नहीं लगाया। मेरा, तेरा, वसुंधरा, किरोड़ी लाल, राजेंद्र राठौड़, किसी का कोई समर्थक नहीं होता। सब भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता है, विचारधारा के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के समर्थक नहीं होते, कम से कम मेरे तो नहीं है। अच्छा, वसुंधरा राजे जी तो वहां पर रही हैं सीएम, तो क्या आपको लगता है कि उनके पुराने अनुभव का लाभ एक बार फिर से मिलना चाहिए राजस्थान को, अगर मौका मिला सरकार बनाने का? तो बिल्कुल उनके पुराने अनुभव का लाभ चुनाव में लिया है, पिछले चुनाव में भी लिया है, हर बार लिया है। और अब की बार मेरे को भी 62 जगह जाने का कहा गया था, मैं भी 20-22 जगह पे चुनाव प्रचार में घूमा हूँ। वसुंधरा जी भी घूमी है, जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से पार्टी ने उनके अनुभव का लाभ लिया है। नहीं, पार्टी ने उनके अनुभव का तो लाभ लिया, लेकिन वो सीएम जो रही हैं वो वाला जो उनका अनुभव रहा है उसका आगे लाभ लिया जाएगा कि नहीं? ले लिया ना, चुनाव प्रचार में भेजा था उनको, जगह जगह गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, क्योंकि उनका परिवार जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को पोषित कर रहा है, खड़ा किया है राजमाता ने। तो वो उन्होंने बड़े पार्टी के निर्देशों की पालना करके सर्वत्र राजस्थान में प्रचार किया। तो मैंने पूछ रहा हूँ किरोड़ी लाल जी, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या एक बार फिर से उन्हें सीएम बनना चाहिए? आपकी अपनी क्या राय है?
देखो, मैंने आपको कह दिया, हमारी सबकी राय एक ही है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो तय करेगी, देश के प्रधानमंत्री जो तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भी हो सकता है। और आपका नाम अगर तय कर दिया गया, क्योंकि आप भी चुनाव वहां लड़ रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपका नाम तय कर दिया गया तो आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे नहीं करेंगे? इच्छा है कि नहीं? देखो, मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैंने ये 6ठा एमएलए का चुनाव लड़ा है, 3 बार लोकसभा का सदस्य रह लिया। जहाँ पार्टी ने मेरे को, मैं दरअसल में हम सांघिक पृष्ठभूमि के हैं, हम कोई पद के लिए नहीं आते। हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। पद पर रहें या नहीं रहें, जनता की सेवा सतत करते रहते हैं और बिल्कुल सड़क पर होकर करते हैं। चप्पे चप्पे में जहाँ कोई समस्या होती है और जनता की समस्या को उठाते हैं। अब आप ये मेरे से पूछना चाहो तो ये संभव नहीं है मैं बता दूं कौन बनेगा। ये वही तय करेंगे जो प्रधानमंत्री जी या अमित शाह या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आप देख रहे हैं राजस्थान को लेकर किस तरीके से कयासों का बाजार गर्म है। अलग अलग राज्यों को लेकर तमाम तरह की जो स्थितियां, उस पर भी हम बात करेंगे। और एबीपी न्यूज से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही कि मैं सीएम का दावेदार नहीं हूं, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो तय किया जाएगा, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जिसका नाम तय किया जाएगा, वही बनेगा सीएम अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। परिणाम का इंतजार है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल का इशारा है उसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सीएम को लेकर देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी खेमे की बात की जाए तो यहां तो लगभग तस्वीर साफ है। अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे, ये स्थिति लगभग साफ है। लेकिन बीजेपी को अगर सत्ता मिलती है, सीएम कौन होगा? ये तमाम जो नाम आप देख रहे हैं ये चर्चा में है। वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर बाबा बालकनाथ से लेकर आप देख रहे हैं गजेंद्र शेखावत, दिया कुमारी, इन नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि इनमें से किसी को मौका मिल सकता है। इसी पर आइए हम बातचीत भी करते हैं। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर अजय आलोक लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, राजस्थान दरअसल वो राज्य है जहां पर यह परंपरा रही है, रिवाज है पिछले 30 सालों से, 3 दशकों से, कि सरकार वहां बदल जाती है। इस बार अगर आप लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है सत्ता के लिए, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो कहीं यही वाला फैक्टर तो जिम्मेदार नहीं है जो आप लोगों का चेहरा यहां पर क्लियर नहीं है इस बार? एक तरफ तो अशोक गहलोत है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ पता नहीं है कौन होगा। देखिए अखिलेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है और कोई हमें गफलत नहीं है कि राजस्थान में हमारी स्थिति क्या होने जा रही है। मैं आज अब फिर आपसे कह रहा हूं 130 प्लस हम रहेंगे, वो 150 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का बात कि चेहरा कौन होगा, तो हम संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़े थे, नरेंद्र मोदी जी हमारे चेहरा था। ये अकेली ऐसी पार्टी है जहां पे एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। नई नई लीडरशिप की पौध हम क्रिएट करते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, किसी ने सोचा था कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा? सिर्फ मराठा चेहरे की बात होती थी। आज कितने सफलतम मुख्यमंत्री वो रहे। हरियाणा में किसी ने सोचा था कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर चचा जी हमारे पार्टी में होते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वहां पे तो कांग्रेस में है, तो कांग्रेस में तो सवाल ही नहीं उठता है। चचा जी को टिकट भी मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो परिवार सेंट्रिक पार्टी नहीं है हमारे पार्टी में। नियम बड़े साफ है। हम जब बहुमत पाएंगे, यहाँ पे सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी, 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों की राय ली जाएगी और विधायक जिसे अपना नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैं अखिलेश जी आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए, एमआईएम के नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका वारिस पठान जी। तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, मैं राजस्थान की अभी बात कर रहा था, राजस्थान के लीडर्स से भी बातचीत हो रही थी। एक चीज जो नजर आ रही है कि यहां पर मुस्लिमों का जो वोट है राजस्थान में वो कांग्रेस की तरफ गया है, कांग्रेस को मिल रहा है। तेलंगाना में क्या हुआ है, कुछ आइडिया है आपको, कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखिए सर, राजस्थान में हम पहली मर्तबा लड़े चुनाव, जिसमें हम 8 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े। अब जिसको जनता मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, वो जीतेगा। मगर एक लोगों की मोहब्बत थी हमारे साथ ही, हमको वहाँ पे महसूस हुआ। मैं खुद वहाँ पे था, 5 दिन सब घूमे राजस्थान। अब बात नंबर दूसरी, ये तेलंगाना की आपने बात की, तो बिल्कुल आपका तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 5-9 हम टोटल 9 सीट पे तो लड़े हैं तेलंगाना के अंदर इस मरतबा। हमारे 7 सिटिंग एमएलए, और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से कल पोलिंग हुआ है और जो हमको वहाँ से फीडबैक्स मिला है, उस हिसाब से हम आराम से 7 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और जो 2 सीटें उसके ऊपर टफ कंपटीशन है, लेकिन वहाँ भी हमको यकीन है कि हम
जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पर काम किया है। देखिए, काम को लोगों ने बहुत सराहा है इस मर्तबा। लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, ओवैसी ब्रदर्स का विकास देखा है, और हमारे को लोगों आप कह रहे हैं काम को बहुत सराहा है। हैदराबाद का वो जो पूरा रीजन है, जो इलाका है जहां आपकी पकड़ मानी जाती है, वहां तो वोटिंग भी कम हुई इस बार बहुत। क्या वजह नजर आती है आपको? इस तरीके से निराशा क्यों वोटर्स में फिर? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे तथ्य हैं समाज के अंदर, आप जानते हो कि जो आके चाहते नहीं थे कि लोग वोटिंग करें प्रॉपरली। इस वजह से कितने कैंडिडेटों ने आके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया। हमारे एक कैंडिडेट को हिरासत में ले लिया गया, फिर उसको 1 घंटे के बाद छोड़ा। तो काफ़ी रीते वहाँ पे इस तरह की भी चीज़ें हुई है कि लोगों को पोलिंग करने से रोका जा रहा था। हाँ, कुछ जगहों पर परसेंटेज कम हुआ है। ये क्यों कम हुआ है तो भी बाद में पता चलेगा। साहब, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे वहाँ से पता चला उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी लोगों ने MIM के फेवर में वोटिंग दिया है। और बात नंबर 2, यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता बना रही है, ये आपका ठीक है, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो ये नहीं है। मगर फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है, अभी भी इस वक्त भी मैं आपको बता सकता हूं सर कि लोगों ने KCR को बहुत वोट दिया है, BRS पार्टी को बहुत वोट दिया है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद BRS जीतेगी और KCR तीसरे टर्म के भी वहां पे CM बनेंगे। लोगों ने उनके काम को भी सराहा। कितनी जगह पे तो वहां पे ऐसा हुआ सर, मैं था 5 दिन तक वहां पे, चुनाव की रैली की, रोड शो की, हर तरीके से वहां पर। बिल्कुल, हमने तो चुनाव के वक्त भी कहा था कि जहां जहां MIM के कैंडिडेट नहीं है और जब BRS के कैंडिडेट, वहां लोग BRS को वोट दे। हमने तो ये भी कहा था वहां पर। और BRS पार्टी वहां पर फॉर्म करेगी, जीत कर आएगी। 3 तारीख को जब बॉक्स खुलेंगे, आप हम सबको पता चलेगा क्या होगा। हमको यकीन है वहां पर कितनी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, सुनिए, तेलंगाना में आंखों देखी बात बता रहा हूं सर, कितनी जगहों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की पूरी तरह कोशिश करी है। कितनी जगहों पर वहां पर ये लोगों ने किया। ये दोनों एक दूसरे, एक ही सिक्के के 2 पहलू है वहां पर। ये चाहते नहीं है कि मजलिस आगे बढ़े। इनका एक ही चीज है कि हमारे को किसी भी तरह दबा के रखे। मुझे लगता है इसका जवाब अखिलेश जी को आपको देना चाहिए। अखिलेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका ठीक है, आपके पास आता हूं। वारिस पठान जी, आप सुन रहे हैं? अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के आप और बीजेपी दोनों पहलू हैं। जी, नहीं, वो तो पहले उन्होंने सच्चाई बता दी, बाद में उन्हें कुछ इल्हाम हुआ कि मैंने तो अंदर की बात बता दी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि बीजेपी के हम 2 यार, MIM और KCR। वो तो KCR की सरकार बनवा ही रहे, बता ही रहे, बाद में डैमेज कंट्रोल करने लगे। तो ये जो नारा वहां पे चल रहा था ना कि बीजेपी के 2 यार, वो इनके मुंह से दिल की बात जो वहां पे आ गई, छलक गई बताने की। अब उसके बाद वो अपना लिपापोती करते रहे, लेकिन हर कोई समझ रहा है। अभी तो आलोक जी भी बता देंगे कि तेलंगाना में उनकी 3/4 बहुमत से सरकार आ रही है। तो डींगे हाँकने बताने के लिए। और देखिए, जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं, अरे भैया आपके यहाँ तो पर्ची आती है। कहाँ पे हुआ चुनाव? कहाँ पे हुआ? यूपी से लगा, हरियाणा से लगा है, कहाँ पे हुआ चुनाव? कब हुआ विधानमंडल दल के बैठक? कब वहां से नेता चुना गया? कब आया? वही जो लोग थे रेस में, कभी उसमें से कोई बना या पता है या घोषित किया आप लोगों ने? तो ये कहने को बताएंगे कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन शुद्ध एक व्यक्ति का नेतृत्व, एक ही व्यक्ति के साय में एक ही व्यक्ति की रट लगाना। हमने आज ही एक वीडियो घूम रहा है, मोदी जी चैलेंज कर रहे हैं, कभी कोई इस परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना के दिखा दे। भाई बहनों, मैं कहूं, मैं बोलूं, वीडियो कहीं जाते सुना दूं, तो दिखा दिया ना, बने है ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वीडियो लेके घूम रहे अखिलेश जी, अजय जी, उनकी हत्या की सुपारियों की बात कर रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे। तो ये लोगों का एक कोई बोल देना है कि मोदी जी नहीं, हम लोग तय करेंगे या हमारे विधानमंडल दल के नेता तय करें। कोई बोल के दिखा दे, अजय जी बोलेंगे, अजय जी, कि हाँ भाई हम भी हैं रेस में, पार्टी को कहेगी मैं मानूंगा, इतना भी नहीं बोल सकते। सुनिए सर, अब सुनिए जरा, बोलिए। ऐसा है अखिलेश जी, अखिलेश जी ऐसा है, 1 मिनट भैया, बीच में बोलेंगे तो कैसे? ऐसा है कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक सांसद है, राहुल गांधी तो सिर्फ एक सांसद है ना। छत्तीसगढ़ में जब योजना लॉन्च होनी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी और राहुल गांधी दोनों जाते हैं, और राहुल गांधी लॉन्च करते हैं, खड़गे जी पीछे से ताली बजाते हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत है। अरे जो परिवार बोले वही सही है, पूरा देश जाता है चाचा जी, आपके बोलने से तो कुछ बदलेगा नहीं, है ना। हमारे यहाँ कैसी बैठक होती है, कैसे ऑब्जर्वर जाते हैं, ये भी पूरा देश देखता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ तो परिवार की मोहर जिस पे लगेगी
वही आगे बढ़ेगा जो परिवार से बिदका उसको परमानेंटली बिदका दिया जाता है। ये है कि नहीं है? और हमें आप सिखाने ज्ञान देने चल रहे हैं। तेलंगाना में 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी। नहीं, तेलंगाना में 3/4। अरे एक मिनट रुकिए, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? तेलंगाना में 3/4 बहुमत से आप सरकार बनाने जा रहे हैं, इतने गलतफहमी में मत रहिए। समझे ना कि तेलंगाना में आप 3/4 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 3 स्टेट से साफ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान साफ, मिजोरम साफ, तेलंगाना में थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी, जल्दी से, क्योंकि आप बिहार दोनों साथी मिलकर चोरी करते हैं। जी जल्दी से देखिए, अखिलेश जी जिस परिवार का जिक्र करते हैं उस परिवार बोलेंगे ने 2 बार अपने बल पे सरकार बनाई और उनको राष्ट्रपति ने बुलाया भी था। उन्होंने उस पद का त्याग किया। इनके यहाँ तो क्या, जिसको बोले थे पिता तुल्य मेरे अपने दम पे कब सरकार बनाई, मिली सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया जयालोक जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए थे, विजय जी भी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और दर्शकों को हम बता दें, आपको पता है ना, चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, तो सबसे तेज नतीजे 3 तारीख को एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा।